एक कंपनी में मुंबई के अंदर मुस्तफ़ा बाज़ार एक इलाका का नाम है, भाईकल्ला के पास पड़ता है। तो मैं वहाँ काम करता था। बड़े दिन तक मैंने 8-10 साल तकरीबन उसके अंदर काम किया। तो उसमें करीब 15-20 आदमी काम करते थे। कुछ अपने इलाके के थे, कुछ कुछ गोरखपुर के थे, कुछ बिहार के थे, कुछ पटना के, अलग अलग स्टेट के आदमी थे उसमें काम कर रहे थे। तो जब तक उस कंपनी की बुनियाद रखना था, जिस उस दुकान की जब बुनियाद रखना था, उसको मजबूती पे खड़ा करना था, तो बड़ी मेहनत की उसको मिल के जितने आदमी थे, रात दिन एक कर दिए उसको खड़ा करने में। तो जब वो खड़ी हो रही थी, बुनियाद से ऊपर उठ रही थी दीवार उसकी, यानी काम करने का तरीके में, तो उसका जो कंपनी का जो मालिक था, जो दुकान का मालिक था, तो कभी चाय पिला दे, कभी समोसे खिला दे, कभी बिरयानी खिला दे, कभी कुछ खिला दे, मतलब ये चलता रहता था निज़ाम। लेबर भी बड़े खुश थे और मालिक भी तकरीबन खुश ही रहता था, और कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिल रहे हैं, खा पी के गुजरा बसरा हो रहा है। जिस दिन से उसको ये आइडिया पता लग गया है कि इसका सैलरी इनकी एक साथ में ना दो, सैलरी इनकी रोक रोक के दो, आज 2 आदमी को सैलरी दे दो, कल 3 आदमी को दे दो, परसों 1 आदमी को दे दो, यानी महीना चलता रहे, सैलरी सबको देते रहो। दूसरा महीना भी चालू हो गया, फिर इसी तरीके ड्रामा शुरू हो गया। आज किसी को एक तारीख को सैलरी दे दिया, किसी को 5 तारीख को दे दिया, किसी को 10 तारीख को दे दिया, यानी किसी को उसने एक साथ पैसे दिए ही नहीं। उसको तजुर्बा ये मालूम हो गया कि एक साथ पैसा दोगे तो अपना नुकसान है, क्योंकि जो सामान मुझे लेना है, मटेरियल लेना है, वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इतनी पूंजी अपने पास तो है नहीं, क्योंकि बुनियाद अभी कंपनी की रखी जा रही है और कंपनी को बनाया जा रही है नई तरीके से। अभी 0 मीटर से कंपनी शुरू हुई है। तो अगर सैलरी पूरा दे दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा 15-20 हज़ार रुपया, 30 हज़ार 50 हज़ार रुपया तुम्हारे पास बचेगा जेब में। तो 50 हज़ार का तो मटेरियल आ नहीं सकता, फिर 50 हज़ार लगाएंगे तो करीब 60 हज़ार रुपया अगले महीने में फ़ायदा होगा। तो ऐसा कुछ करो कि इन सब की सैलरी आगे पीछे करो, 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन आगे पीछे करके फिर सैलरी दो। तो जो सैलरी हमारे पास होगी, अभी 50 हज़ार जेब में मालिक के पास में 50 हज़ार महीने का बचता था। अगर सैलरी आगे पीछे करने लगा तो उसके जेब में बचने लगा लाख रुपया महीने का। अब वो लाख रुपये का माल उठाएगा किसी कंपनी वाले से और अपनी दुकान पे ला के रखेगा। उस दुकान वाला फिर वो अपनी दुकान से बेचेगा उसको, फिर अगले महीने में उसको 1.5 लाख यानी 1,25,000 1.5 लाख रुपए के आसपास में उसका फ़ायदा हो जाना है। ये यानी 1 लाख लगाया तो 25,000 50 हज़ार रुपये उसका फ़ायदा हो जाना है। मगर तुम्हारा जो सैलरी मिलनी थी 5 तारीख को 15,000 20,000 10,000 5,000, वो तुम्हें उतनी ही मिलनी है। और जो घर पे तुम्हारे सेविंग थे वो भी खर्चे हो गए, उधार वाली ले ली वो भी, यानी वो पैसे उधर से आए भी किसी तरीके से। तो किसी को अपनी ही दुकान में जिसके पास काम करते हो उनको दे दिए, कुछ उधार पाड़ी, कुछ होटल वाले का बाकी चाय पानी का उसको दे दिए, कुछ घर में राशन वाले का बाकी, यानी वो सैलरी आई 15,000 तो 15 जगह चली गई। अगर वही सैलरी हमें टाइम टू टाइम 30 तारीख 1 तारीख को फिक्स तारीख पे मिलती तो 5,000 हमारा जेब में बचता और 10,000 हमारा, 8,000 10,000 5,000 हमारे घर में खर्चा होता। दूसरे महीने में हमारा कुछ फ़ायदा हो जाता कि सेविंग हो के हमारा 20-25 हज़ार सेविंग हो गया। ये सिर्फ एक दिमाग का खेल है, ये सिर्फ दिमाग से हमारे खेलते हैं बस। और हम सीधे साधे आदमी, मालिक बड़ा अच्छा है और कैशियर बड़ा अच्छा है और पैसे टाइम पे दे देता है, झगड़ा नहीं करता है, मैनेजर बड़ा अच्छा है, झगड़ा नहीं करता है, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो तुम्हें सीधा बन के तुम्हारी ही बुच मारते हैं अच्छे तरीके से कि इनको सीधा बने रहो, ये सीधे बन के तुम्हारे अच्छा चलते रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब तुम्हारी कोई इमरजेंसी बन भी जाएगी, कुछ 25-30 हज़ार रुपये की उधार की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उनके पीछे फिर हाथ फैलाओ कि मालिक मुझे बॉस मुझे 15-20 हज़ार रुपये एडवांस चाहिए, मुझे घर पे परेशानी। फिर वो तुम्हें दे भी देंगे, मगर वो और तुम्हें मजबूर कर देंगे। और तुम भी सोचोगे कि यार 15-20 हज़ार रुपया मैंने से एडवांस लिया हो तो 2 घंटा और काम कर देता हूँ। जहाँ तुमने घंटा 2 घंटा काम करना और शुरू किया, वो तुम्हें बस बुच्च ही लगाना शुरू कर देगा। तुम समझो गुलाम उसके हो गए। अब वो पानी भी पीने जाओगे तो तुम सोच विचार के जाना पड़ेगा कि काम थोड़ा सा कर लूँ, फिर मैं पानी बाद में पी लूँगा जाके, क्योंकि डर है 20 हज़ार रुपया उसका उधार लिया हूँ, वो भी मांगने न लगे, नौकरी से न निकाल दे। अब डर पैदा हो गया, तुम्हारे अंदर डर पैदा कर दिया उसने। पहले थोड़ा बहुत आज़ाद भी थे, अब डर हो गया, फिर तुम्हें आदत लग जानी। इस तरीके से तुम्हारे माइंड को खेलते रहेंगे, तुम उसी में ऐसी जाल में फंसते चले जाओगे, ऐसे जाल कि हम तुम्हें क्या बता दें। उस जाल से कभी निकल नहीं पाओगे, समझो कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना है। और मालिक जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे साथ बुनियाद रखा था, तुम्हारे घर के अंदर छत की दीवार में ईंट नहीं रख पाए होंगे, तुम अपने छत पे लिंटर नहीं डलवा पाए होंगे, तो अपनी दीवारें नहीं खड़ा कर पाए होगे, तो अपनी बुनियाद नहीं खड़ा कर पाए होगे,
तो अपने घर पे टीना नहीं रख पाए होंगे जिस टाइम तो अपने मालिक के साथ खड़ा हुए थे, और मालिक वही 6-7 सालों में फ्लोर में रहने लगा, करोड़ों की बिल्डिंग में रहने लगा, करोड़ों की गाड़ी में घूमने लगा, करोड़ों की बिजनेस करने लगा, और तुम आज भी वही छपरे में और वही मोहल्ले में घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसने इस्तेमाल किया, तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल किया, तुम्हारे शराफत का फ़ायदा उठाया। तो यकीन मान लो ये चीज़ सोचने की बात है कि अगर तुमसे नहीं होता है तो अपना खुद का बिज़नेस करो। मैं खुद नौकरी करता हूँ, मुझे इस चीज़ का बड़ा तजुर्बा भी हो गया, मगर मैं वो कहता नहीं है कि जाल बड़ी ख़राब चीज़ है नौकरी की, तो वाकई में बड़ी ख़राब चीज़ है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ निकल जाऊँ, तो निकलने के चक्कर में कुछ और मुश्किल खड़ी हो जाती है। मगर अभी आप लोग के पास बहुत वक्त है। मेरा बैकग्राउंड पीछे आगे पीछे बहुत हालात नाजुक है, मगर मैं हिम्मत से लड़ा हूँ, किसी तरीके से चल रहा हूँ गुजर बसर करके। मगर जो भाई अभी नौकरी कर रहे हैं, जिसके पास खर्चे कम है, जिसके पास फैमिली है, शादीशुदा नहीं है, जिसकी शादी हो गई वो भी सोचें, और जिसके पास शादी नहीं हो वो भी सोचें, फिर नौकरी करो सोच विचार के। आने वाला वक्त बहुत डेंजर और बहुत ख़तरनाक चीज़ होने वाला है। आज हम कहते हैं कि फला आदमी करोड़पति हो गया, 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर